औरत की ये ख्वाहिश होती है कि घर चाहे छोटा हो या बड़ा, लेकिन साफ सुथरा हो, बजट कंट्रोल में हो, दिमाग पुरसकून हो और घर में बरकत हो। लेकिन हमारी ही कुछ आदतों की वजह से ना तो हमारा घर साफ सुथरा रहता है, ना ही हमारा बजट कंट्रोल में रहता है, और ना ही घर में बरकत और सुकून होता है। तो आज मैं आपके साथ अपनी कुछ ऐसी हैबिट्स शेयर करने वाली हूँ कि आपका घर भी एफर्टलेसली साफ सुथरा रहेगा, आपका बजट भी कंट्रोल में रहेगा, बजट में रहते हुए आप घर की जरूरी अशिया ला सकेंगे, प्लस आपके घर में सुकून और बरकत भी मिलेगी। तो चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। सुबह के 7:30 बज रहे थे, क्लाउडी वेदर था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, इतना कोई अच्छा मौसम था ना। और तभी मैंने सोच लिया था कि भाई आज तो मैंने हलवा पूड़ी का नाश्ता करना है। खैर आते हैं टॉपिक की तरफ। घर में बरकत और सुकून लाने के लिए ना सबसे पहले आपने दिन का आगाज करना है फज्जर की नमाज से, और उसके बाद फिर आपने कुछ जिक्र अस्कार लाजमी करने हैं। और देखिए फज्जर की नमाज के बाद ना सूरा यासीन लाजमी पढ़ा करें। इसमें मैक्सिमम 5 मिनट लगते हैं, 10 मिनट लगते हैं, लेकिन इससे आपकी जिंदगी में इतनी बरकतें आती हैं, इतना सुकून आता है ना कि आप लोग इस चीज का अंदाजा भी नहीं कर सकते। अच्छा जी, अब घर में बरकत लाने के लिए दूसरी चीज ये कि आप दिन में जब भी कोई काम कर रहे होते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, तो इसके साथ साथ भी कोई छोटी सी दुआ याद कर लें, साथ ही उसका भी जिक्र विर्द मुंह में करते रहा करें, और नहीं तो आप इस्तगफारी करते रहा करें। देखिए हम लोग जाने अनजाने में पता नहीं कितने गुनाह कर रहे हैं, छोटे गुनाह कर रहे हैं, बड़े गुनाह कर रहे हैं, तो इस्तगफार करते रहा करें। इससे यह है कि हमारा रब हमसे राजी होगा, हमारे ऊपर बरकतें नाजिल होंगी, और जब हमारा रब हमसे राजी हो जाता है तो ये हमारी जीत होती है इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। अच्छा तो खैर आज संडे था और संडे को हेल्पर की छुट्टी होती है। पूरे हफ्ते बाद जाके जब सफाई करनी पड़ती है ना, मेरा तो तरा निकल जाता है। कभी कभार सोचती हूँ कि हफ्ते बाद एक ही तो दिन है, सफाई ना भी की तो खैर है, कौन सा किसी ने हमारे घर इतना आना जाना है, लेकिन फिर जमीर मुतमिन नहीं होता, दिल को तसल्ली नहीं होती है। अम्मी ने जो आदतें डाली हुई है ना कि घर में बेशक डेकोरेशन हो ना हो, कुछ भी हो ना हो, लेकिन घर में सफाई होनी चाहिए, मिट्टी नहीं घर में होनी चाहिए। बस फिर समझाया खुद को कि उठ जा बंदिया ते लग जा कम थे। अच्छा आप ना किसी भी काम को बोझ समझ के मत किया करें। देखिए सफाई करने से भी हमारे घर में बरकतें नाजिल होती हैं, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है। ये हदीस है कि सफाई निस्फ ईमान है। बस आप अपनी नीयत अच्छी रखें, काम भी हो जाएगा, सुकून भी मिलेगा, और ऑटोमेटिकली घर में बरकत भी आना शुरू हो जाएगी। अच्छा आज लंच में मैंने बनानी थी आलू शिमला मिर्चें, तो इसके लिए शिमला मिर्चें पहले नहीं पड़ी हुई थी, वरना मैं खाना सुबह ही बना के रख देती। और गैस आती है 12 बजे, और जिस दिन मैंने दोपहर को खाना बनाना होता है और वो भी सब्जी बनानी होती है ना, तो मेरी ये कोशिश होती है कि गैस के आने से पहले मैं सब्जी काट के रख दूं, क्योंकि सब्जी बनानी होती है ना तो सबसे ज्यादा टाइम लगता है सब्जी को काटने में। अच्छा मैंने ना अक्सर खवातीन को देखा है कि जब भी वो कोई काम कर रही होती है ना, हांडी पका रही है, सफाई कर रही है, तो वो उस काम को बहुत ज्यादा सर पे सवार कर लेती हैं। देखिए आप जब भी कोई काम कर रही है ना, तो उसको इबादत की नीयत से किया करें। एक दिन मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट देखी कि शादी के बाद ना अक्सर खवातीन कभी ना कभी ये जरूर सोचती हैं कि हम क्या थी और क्या बन गई हैं। देखिए नो डाउट शादी के बाद जिम्मेदारियां सर पे पड़ जाती हैं, और बच्चों के बाद तो जिंदगी कंप्लीटली चेंज हो जाती है। लेकिन अगर आपका ससुराल अच्छा है और स्पेशली आपके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव है ना, तो शादी ही जिंदगी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग बन जाती है। और रहे घर के काम, तो अगर आप घर के काम अल्लाह की रजा के लिए करेंगे, हर काम बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करेंगे ना, तो वो काम भी इबादत बन जाएंगे, आपको ज़हनी सुकून मिलने लगेगा, और आपके घर में आपके रिस्क में बरकतें आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा आज मौसम इतना अच्छा था ना, मेरा एकदम से दिल किया कि मैं चिकन क्रंची पास्ता ऑर्डर करवाऊं। अच्छा कभी कभार मैं खुद को भी ट्रीट जरूर देती होती हूँ, खुद को भी सरप्राइज देती हूँ, खुद को भी गिफ्ट देती हूँ अप्रिशिएट करने के लिए। इतनी बार भी मेरी यूट्यूब की इनकम आई है ना, मैं हमेशा खुद के लिए गिफ्ट जरूर लेती हूँ, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। तो आप खुद को भी सरप्राइजेस दिया करें, खुद को भी गिफ्ट दिया करें। हर टाइम इस इंतजार में ना बैठे रहा करें कि मेरे हस्बैंड ही मेरे लिए सरप्राइज लेके आएंगे तो तभी मैंने खुश होना है और वही सरप्राइज होगा। तो कभी कभार खुद को भी प्रिंसेस वाला ट्रीटमेंट लाजमी दिया करें। तो साथ के साथ मैं आपको बजट मैनेज करने के भी टिप्स बताती हूँ। अच्छा हमारा घर है मार्केट में, जो मेरे पुराने व्लॉग्स देखते हैं उनको तो पता ही होगा। और 2-3 दिन पहले ना मेरी विंडो के बिल्कुल सामने एक नई शॉप खुली है, दुनियापुर सेल मेला, और इसके ऊपर जो हर चीज है ना यहाँ पे वो ओनली 150 रुपीज में है। यहाँ पे जाके से मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि सारे इर्द गिर्द जान पहचान वाले लोग हैं और इतना ऑकवर्ड फील होता है। तो लेकिन मैं वहां से क्या लेके आई हूँ ये आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा सबसे पहले मैंने ये लिया है आलू मैश करने के लिए। ये इतनी अच्छी क्वालिटी का था और देखते साथ में हैरान हो गई कि क्या वाकई ये भी 150 रुपीज में है। इसका हैंडल भी वुड का था। अच्छा इससे पहले ना मैं कांटे से आलू मैश करती होती थी और वो हमेशा टेढ़ा हो जाता था, लेकिन इसलिए मुझे इसकी काफी देर से जरूरत थी और ये मुझे 150 वाले स्टोर से मिल गया। अच्छा आपने अपने बजट को ऐसे मैनेज किया करें। ये जो 100, 150, 250 वाली शॉप्स होती है ना, यहाँ से इतनी अच्छी क्वालिटी की चीजें मिल जाती हैं, आपको अपनी रेंज में मिल जाती हैं। बजाय इसके कि आप क्रॉकरी स्टोर जाओ, वहां पे रेट भी ज्यादा होते हैं, बार्गेनिंग भी करवानी पड़ती है। तो यहाँ से आपको रोजमर्रा की जरूरत की अशिया इतने कम रेट में अपने बजट में मिल जाती है। अच्छा इसके अलावा मैं 2 ऑर्गेनाइजर्स लेके आई थी। जो ब्लैक वाला ऑर्गेनाइजर है ना, ये मैंने पहले एक $1 शॉप पे देखा था, जहाँ पे हर चीज थी 280 रुपीज की। तो वहां से मैं पता नहीं क्यों लेते लेते रह गई, और अब जब ये मुझे 150 वाले स्टोर पे नजर आया ना, मैंने फौरन से ले लिया। अच्छा लाई तो ये मैं इसलिए थी कि
या तो किचन में कुछ छोटे छोटे चीजें इसमें ऑर्गेनाइज कर लूंगी या फिर अपने मेकअप वाले ब्रशेस रख लूंगी। लेकिन फिर जब मुझे अब्दुल मुइज़ का ये पजल वाला टॉय नजर आया ना, जिसके छोटे छोटे पीसेस पूरे घर में बिखरे पड़े थे और मुझे यही डर था कि ये गुम ना जाए, तो फिर वो लाते साथ ही मैंने इसमें ऑर्गेनाइज कर दिए। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आपकी जितनी भी मंथली पॉकेट मनी होती है, जो भी आपके अखराजात होते हैं ना, उसमें से थोड़े थोड़े पैसे साइड पर रख के अपने घर को इस तरह से ऑर्गेनाइज करते रहा करें, क्योंकि घर को बना के रखना, घर को बनाना एक औरत का काम है। और इस तरह से जब आप घर को बना के रखते हैं ना, तो इसको कहते हैं सलीकामंदी और समझदारी से काम लेना, जो कि एक औरत का सबसे बड़ा हुनर है। अच्छा, इसके अलावा मैंने ये प्यालियां ली आम डेली बेसिस पे घर में यूज करने के लिए। इससे पहले जो मेरा सेट था ना, उसकी 3 प्यालियां टूट गई हुई थी, तो मैंने काफी अरसे से लेनी थी। और जब ये मुझे 150 वाले स्टोर पे नजर आई ना, 150 की 2 प्यालियां और इतनी अच्छी क्वालिटी में, तो मैंने फौरन ले ली। और मैंने इसलिए भी ले ली कि आम घर में तो यूज करनी है, कभी कभार अब्दुल मुइज़ भी गुस्से में होता, उठा के मार देता है तो टूट जाती है। तो अगर टूट भी गई तो चलो, मुझे इतना दुख तो नहीं होगा ना। अच्छा, इसके अलावा मैंने ये बास्केट ली है स्टेन करने के लिए। अगर आपने फ्रूट्स वेजिटेबल्स कुछ भी वॉश किया है ना, तो इसमें आप उसको स्टेन कर सकते हैं, ड्राई कर सकते हैं। काफी अरसे से ये भी मैंने लेनी थी, लेकिन ये मुझे पसंद इसलिए आई कि एक तो इसकी क्वालिटी आप लोग चेक करें कितनी जबरदस्त है, ये तो देख के ही पता चल रहा है ना। और इसके अलावा इसके पीछे हैंडल लगा हुआ है कि अगर कोई गर्म चीज इसमें स्टेन करनी है ना, गरम गरम बूंदी है, गरम गरम आलू बॉईल किए हैं, तो आप पीछे हैंडल से पकड़ के ना आसानी से इसमें स्टेन कर सकते हो। एक बात बताऊं कि जब भी आप बाहर जाते हैं ना, कि आपने जितनी चीज लेनी होती है ना, उतने या उससे थोड़े से पैसे ज्यादा रखा करें। इस तरह फिर यह है कि आप जरूरत की चीजें लेके आते हैं। जब आप ज्यादा पैसे लेके जाते हैं ना, तो फिर ना चाहते हुए भी इधर उधर चीजें नजर आ जाती हैं, उनका दिल करता है और इस तरह फिर ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। इसके साथ साथ जो आप खाना बनाती हैं घर में, उसको भी कुछ इस तरह से आप यूटिलाइज कर सकती हैं कि उसकी एक नई चीज बन जाए ना। अब जैसे कि आलू शिमला मिर्च बनाए थे ना, तो आज मेरा हिसाब किताब कुछ खराब हो गया और आलू थोड़े ज्यादा डल गए। तो फिर जी हस्बैंड ने मशवरा दिया कि इनको मैश करके रख लो और सुबह इसके यम यम जो है ना, हम सैंडविच बनाएंगे। तो बस फिर वो आलू मैश करने वाला भी मैं नया लाई थी। मैंने आलू निकाले और उनको मैश करके उसमें नमक मिर्च चेक की करके रख दिया। अब सुबह मैं बनाऊंगी इसके सैंडविच और रात का खाना भी हो गया, दोपहर का खाना भी हो गया और उसी खाने में से मेरा अगला जो है वो नाश्ता भी रेडी हो गया। इसी तरह जब कभी मैं ऐसे शोरबे वाला सालन बनाती हूँ ना, जैसे कि मैंने मटन आलू बनाया है या आलू कोफ्ते बनाए हैं, तो इस तरह जो शोरबे वाला सालन होता है ना, अगले दिन उसमें फिर चावल डाल लेती हूँ और वो अगले दिन की एक नई डिश बन जाती है। बताने का मकसद ये है कि अगर आप में समझदारी है और सलीकामंदी है ना, तो फिर आपका बजट चाहे जितना भी हो, चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, आप हर चीज को मैनेज कर सकती हैं। मैंने अक्सर खवातीन को देखा है कि उनके हाथ में खुला पैसा होता है, लेकिन बजट को मैनेज करना नहीं आता, ना घर में कोई सलीका होता है और ना ही कोई सेविंग होती है। तो सलीका शारी और समझदारी से काम लें, अपने घर को जन्नत बना के रखें, अपने बजट को मैनेज करना सीखें और हर हाल में अल्लाह ताला को याद करते रहें। अच्छा, जिस तरह टाइम मैनेजमेंट के, होम मैनेजमेंट के मैं आप लोगों को हैक्स बताती हूँ, आइडियाज बताती हूँ, तो अगर आप लोगों को भी इस तरह के कोई हैक्स या आइडियाज वगैरह पता होते हैं तो मुझे कमेंट्स में लास्ट में बताया करें। तो जी मेरी अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए आइडियाज के साथ। अल्लाह हाफिज।